अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम इन लाइफ विद हतफ। मैं हूं हतफनाजिम और आज आप लोगों को सिखाने जा रही हूं बहुत स्पेशल और बहुत ही मज़े के कड़ी पकोड़े की रेसिपी। कड़ी पकोड़ा तो हर कोई बनाता है और हर एक का अपना अपना तरीका होता है, तो आज मैं आप लोगों से स्पेशल तरीका जो है वो शेयर करूंगी। और इस तरीके से जब आप बनाएंगे और फुल क्वांटिटी में आपको दूंगी तो आपकी कड़ी बिल्कुल परफेक्ट और बहुत अच्छी बनने वाली है। और गर्मियों में कड़ी जो है वो बहुत पसंद की जाती है और चावलों के साथ इसको बहुत ज़्यादा एंजॉय किया जाता है। तो चलें फिर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें। और जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हम अपनी वीडियो स्टार्ट करें। अब करना ये है कि हमें लेना है जी हाफ़ कप ऑयल। हाफ़ कप ऑयल जो है वो मैं इसलिए कम ले रही हूँ क्योंकि मुझे तड़के के लिए भी चाहिए, ठीक है। तो तड़का भी मैंने इसको लगाना है, तो इसलिए मैंने हाफ़ कप ऑयल लिया है। और एक बड़ा प्याज जो है वो चॉप करके इसमें ऐड कर लिया और इसको मैंने लाइट ब्राउन कलर देना है। और मेरी रेसिपी जो है वो 1.5 पाव बेसन की है। तो अब यहाँ पे 6-7 जवे मैंने लहसुन के लिए और उनको कूट लिया अच्छे तरीके से। फ्रेश कूटने हैं आपने, पहले से कूटा हुआ लहसुन ऐड नहीं करना। फ्रेश डालते हैं तो उसका टेस्ट ही कुछ और होता है। तो 1 टेबलस्पून भर के मैंने फ्रेश कूटा हुआ लहसुन ऐड कर दिया है। अब जैसे ही प्याज ने कलर चेंज किया, ठीक है, उसके बाद जी इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे ताकि इसकी भी खुशबू बहुत अच्छे तरीके से आने लग जाए। और जब इस तरीके से मसाला तैयार करके आप कड़ी बनाते हैं ना तो कड़ी का टेस्ट बहुत अच्छा और यूनिक आता है। तो मैंने आपको कड़ी की इससे पहले भी एक रेसिपी दी हुई है। अब ये अगेन एक और रेसिपी आपके लिए तैयार करके रखी हुई है। जैसे ही लहसुन की खुशबू आने लग गई, 2 टेबलस्पून रेड चिलीज़। और अगर आप इसको कम या ज़्यादा करना चाहें तो आप कर सकते हैं, लेकिन 1.5 पाव बेसन से भी काफ़ी ज़्यादा कड़ी बनती है, तो इसलिए ये क्वांटिटी बहुत अच्छी रहती है। और मैंने इसमें 2 टीस्पून ऐड की है जी हल्दी। एक तो बहुत अच्छा इसको टेक्सचर भी देगी आपकी कड़ी को और उसके साथ साथ कलर भी देगी। अब मैंने इसमें नमक डालना है और नमक जो है वो आपने एज़ पर टेस्ट ऐड करना है और अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लेना है। और 2 से 3 मिनट आपने इसको भून लेना है। और भूनने के बाद ये कंडीशन है जी मसाले की। अब नेक्स्ट काम क्या करना है, चूल्हा बंद कर दें, ठीक है। नेक्स्ट काम है जी मैंने आप लोगों को बताया है 1.5 पाव बेसन। तो 1 पाव के मैं पकोड़े बनाऊंगी और आधा पाव की मैं कड़ी बनाऊंगी, ठीक है ना। और दही मैं 1.5 पाव बेसन की, एक टोटल 1.5 पाव बेसन की जब कड़ी बनती है तो दही मैं इसमें ऐड करूँगी आधा किलो, ठीक है, थोड़ा सा ज़्यादा। तो मैं थोड़ा थोड़ा करके मिक्स करती जा रही हूँ और ऐड करती जाऊँगी, देखती जाऊँगी। पहले मैंने जी तकरीबन आधा कप बेसन ले लिया और उसमें मैंने थोड़ा सा दही ऐड किया है और उसको अच्छे तरीके से इस मिक्सचर को मिक्स कर रही हूँ। अच्छा, इसको मिक्स करके आप चाहें तो ग्राइंड भी कर सकते हैं और आप चाहें तो मेरी तरह स्टेन भी कर सकते हैं। तो मैंने मसाले का फ्लेम ऑन कर लिया था और अब मैं जी ये स्टेन कर रही हूँ ताकि जो लम्स हैं वो इधर ही रह जाएं और कोई गुटली ना बनने पाए, ठीक है। और फिर जल्दी जल्दी हम चम्मच चला देंगे थोड़ा सा। उसके बाद जी दोबारा अब मैंने इसमें ऐड करना है इस मिक्सचर में दही और थोड़ा सा बेसन मैं इसमें और ऐड करूँगी। तो वो भी इसी तरीके से स्टेन करके ही निकालना है। और आप चाहें तो इकट्ठा आधा पाव बेसन और टोटल दही डालें और ग्राइंड करके निकाल लें। तो ये मैं बाकी का दही ऐड कर रही हूँ क्योंकि मैंने आपको आधा किलो दही बताया था। अब दही को भी मैं अच्छे तरीके से स्टेन कर लूँगी और स्टेन करने के बाद जी थोड़ा सा पानी मिक्स करूँगी इसमें और मिक्स करके इसी तरीके से बस स्टेन कर करके ये स्मूथ सा एक टेक्सचर बन जाएगा कड़ी का। तो अब जो बाकी बेसन है वो भी मैं मिक्स कर लूँगी अच्छे तरीके से, मिक्स करके पतला पतला पानी बना के, और इसको भी मैं उसी में ही ऐड करने वाली हूँ। बस ये छोटे छोटे से ट्रिक्स होते हैं जो आपकी हांडी का टेस्ट जो है वो चेंज कर देते हैं। तो चलें, ये जो बाकी मेरा बेसन और दही रह गया था उसको भी मैंने मिक्स करके ऐड कर दिया। अब आप नीचे कड़ी का कलर देखें तो मसाला भून के बनाने का फ़ायदा ये होता है कि कड़ी का कलर बहुत अच्छा आता है और ऑयल जो है वो ऊपर जो जब मिर्च भूनती है ना ऑयल के साथ तो उसका भी कलर थोड़ा चेंज हो जाता है। तो वो एक बड़ी मज़े की और कलरफुल सी तरी बन जाती है। तरी और कड़ी मिक्स होता जा रहा है। बस ये चम्मच चला देना है और जैसे ही फर्स्ट बॉयल आ जाएगा तो आपने इसको पकने के लिए रख देना है। हल्की आंच पे आपने तकरीबन 1 घंटा आप इसको आराम से पकने दें। 1 से 2 घंटे भी पकती रहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं अब इसको ढक के पकने के लिए रख रही हूँ। पहला बॉयल आपने लाजमी आने देना है। अगर आप बॉयल आए बगैर ढक देंगे ना तो फिर आपको अंदाज़ा नहीं रहेगा और कड़ी उबल के बाहर भी गिर सकती है। तो जी ये मैंने ढक दिया। ये तकरीबन अब 1 से 1.5 घंटा पकेगी। उसके बाद जी, या फिर आप उस दरमियान में अपने पकौड़ों की तैयारी कर सकते हैं मेरी तरह, जैसे मैंने स्टार्ट कर दिया। तो मैंने लिया है जी प्याज, आलू, सूखा धनिया, नमक, मिर्च, ज़ीरा और हरा धनिया, और इनको मैंने बारीक बारीक काट लिया है। आलू और प्याज जो है वो बराबर एक क्वांटिटी में है, ठीक है। और धनिया जो है वो थोड़ा कम है और ज़ीरा, सूखा धनिया, नमक और मिर्च आप अपने मर्ज़ी से ऐड कर सकते हैं। और पकोड़े बनाने का मैंने बहुत आसान तरीका इसमें आपको बताना है, तो क्योंकि मैं डायरेक्ट बेसन डालती हूँ पकोड़ों, मैं अलग से बेसन को मिक्स नहीं करती। मैं डायरेक्ट सब्जियों के ऊपर ही डाल के पहले अच्छे तरीके से मिक्स करती हूँ
और ये तरीका जो है वो बहुत आसान है, और बाहर जो हम पकोड़े खाते हैं ना वो भी इसी तरीके से पकोड़े बनाते हैं। तो पहले अच्छे तरीके से आप इसको मिक्स कर लें, उसके बाद पानी का छट्टा लगाना है, एकदम से पानी नहीं ऐड कर देना, पानी डालते जाएं, यानी पानी का छट्टा लगाएं, हल्का सा 1 या 2 दफ़ा ही लगाना पड़ता है। सब्जियों का ही पानी ऐसा होता है कि बेसन जो है वो मिक्स हो जाता है। और अगर आपको लगे कि बेसन की क्वांटिटी कम है तो आप उसमें बेसन भी ऐड करते जाएं, ठीक है। और बस इस तरीके से आपने बना लेना है। कड़ी के पकोड़ों में मैं सिर्फ यही चीज़ें ऐड करती हूँ, इसमें बैंगन और इस तरह से एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं डालती, क्योंकि वो एक डिफरेंट स्टाइल हो जाता है, ये एक डिफरेंट स्टाइल है। तो ये जो जिस स्टाइल की कड़ी मैं बता रही हूँ ना, इसका टेस्ट ही आपको बहुत डिफरेंट और मज़े का लगेगा। अब देखें कि सब्ज़ी जो है वो अभी बेसन से हल्की हल्की ढकी सी नहीं लग रही, तो अब आपने क्या करना है, हल्का सा और बेसन ऐड करना है और इसको बस मिक्स कर देना है। देखें जब हम बेसन घोल के बनाते हैं तो हमें क्वांटिटी की समझ नहीं आती, लेकिन इसमें आप देखें आपको डायरेक्ट क्वांटिटी का पता चल रहा होता है और आप एक्स्ट्रा बेसन नहीं घोलते या आपका बेसन ज़ाया नहीं होता। तो इस तरीके से बनाएंगे। इसको 5 से 10 मिनट आपने रख देना, और 5 से 10 मिनट रखने के बाद ये कंडीशन है मेरे मिक्सचर की। और फिर अब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि कड़ी की क्या कंडीशन है। तो जी तकरीबन 1.5 से 2 घंटा पकने के बाद कड़ी की ये कंडीशन है, और ऊपर तरी देखें कितनी खूबसूरत आई हुई है। अदरवाइज़ ऐसे तरी नहीं होती है जैसे बाज़ार में होती है ना, तो ये बाज़ार वालों के भी यही ट्रिक हैं जो मैं आपको बता रही हूँ। तो इस तरीके से बनाइएगा, लाजमी आपको पसंद आएगी। अब हम पकोड़े फ्राई करते हैं। तो ऑयल मैंने रख लिया और पकोड़ों को मैंने जल्दी जल्दी फ्राई कर लेना है। और मेरा एक और ट्रिक है, इस ट्रिक को आप भी लाजमी ट्राई कीजिएगा कि जब आपकी कड़ी बन जाए और आप पकोड़े फ्राई करने लगें तो आपने कड़ी के फ्लेम को हल्का सा ऑन रखना है आपने, क्योंकि जब कड़ी हल्की हल्की पक रही होती है और आप उसमें पकोड़े ऐड करते हैं ना, तो पकोड़े आपके बहुत सॉफ्ट रहते हैं। तो जी मैंने पकोड़े ऐड कर दिए हैं, बाकी भी डाल दूँगी। अब हम तड़के की तरफ आ जाते हैं। तो तड़के के लिए जी मैंने लिया है ऑयल। देखें अब यहाँ पर भी ऑयल ऐड हो रहा है, इसलिए मैंने कड़ी में पहले ऑयल कम डाला था। तो ऑयल में मैंने ऐड कर दिया है जी अदरक जैसे ही हल्का सा कलर चेंज करेगा तो इसमें हम ऐड कर देंगे ज़ीरा। और इसके बाद जी बहुत अच्छी खुशबू के लिए कड़ी की हम इसमें ऐड करेंगे साबुत लाल मिर्चें, और इसके साथ साथ जी ग्रीन चिलीज़। और थोड़ा सा ख्याल रखना है ग्रीन चिलीज़ डालते हुए, क्योंकि फिर ऑयल में छींटे थोड़ी सी उड़ती हैं। और जैसे ही ग्रीन चिलीज़ और रेड होल चिलीज़ जो हैं वो कड़कड़ाने लग जाएं और उनकी हल्की सी खुशबू आने लग जाए तो हम अपनी कड़ी पे इसका तड़का लगा देंगे। और ग्रीन चिलीज़ जो हैं वो आपकी कड़ी को बहुत अच्छा फ्लेवर देती हैं। आप अब आइंदा से तड़के में ही शामिल करें ग्रीन चिलीज़, तो आपका तड़का जो है वो बहुत अच्छी खुशबू देने वाला है आपकी कड़ी को। तो जी ये मेरी कड़ी अब रेडी है। आप टेक्सचर देखें कितनी स्मूथ कड़ी है, जो स्टेन करने वाली ट्रिक है उसकी वजह से। तो टेक्सचर आपके सामने है। अब मैं इसको हरा धनिया से गार्निश कर रही हूँ, और अगर आप चाहें, अगर आपको नहीं पसंद तो आप ये नहीं डाल सकते, और फिर इसको आप डिश आउट कर लें। उम्मीद करती हूँ कि ये रेसिपी आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो ट्राई भी कीजिएगा, और उसके साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और जो लोग सब्सक्राइब किए बगैर मेरे चैनल को देख रहे हैं वो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं आपसे मिलूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।